पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुमे या पीर को हो जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद एक्स पर ऐलान, कहा मेगा इवेंट में शमूलियत का भी हतमी फैसला नहीं हुआ। एहतजाज से मुताल्लिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए हैं। बांग्लादेश को इवेंट से बाहर रखने पर ICC के दोहरे मयाद पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने तमाम ऑप्शंस मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर ICC से भरपूर एहतजाज का फैसला। पाकिस्तान भारत से मैच के बायकॉट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेगा। चेयरमैन PCB वजारत खारजा को भी एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक मेगा इवेंट के मुकम्मल बायकॉट का ऑप्शन मौजूद है। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। भारत के खिलाफ मैच न खेलने से पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कर सकते हैं। ICC को पाक भारत मैच न होने से भारी माली नुकसान होगा। काली पट्टियां बांधकर मैच खेलने पर भी बातचीत जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मलका कोहसार मरी में रुई के गालों की बरसात, इंतजामिया की जानिब से शाहराहों से बर्फ हटाने का अमल जारी। मरी में आज रात बर्फानी तूफान का भी खदशा, तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। सयाहों के मरी दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सिर्फ मकामी लोगों को शनाख्ती कार्ड दिखाकर दाखिले की इजाज़त। हुकाम के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। मरी दाखिले की इजाज़त न मिलने पर सयाहों का एहतजाज। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। क़िला चमन चाकी, ज़ियारत और कोयटा बर्फ से ढक गए। मस्तूंग, पशीन, क़िला सैफुल्ला, क़िला अब्दुल्ला, चागी और नोशकी में भी हर सू सफ़ेदी छा गई। बर्फबारी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली N50 शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। गवादर में बारिश और चालाबारी, नोशकी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तोर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का कई रोज से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। दियामिर में बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर शदीद बर्फबारी, 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। राबिता सड़कें मुतासर। उधर लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। पेशावर, मर्दान, सवाबी और हरीपुर में भी बारिश। सफेद बर्फ की चादर, सब्ज वर्दी का हौसला। पाक फौज हर मुश्किल में आवाम के साथ। जिला औरकजई और करम में शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान इमदादी सरगर्मियां। पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर बंद रास्ते खोल दिए। जिला औरकजई के गांव कलाया दरबार के बंद तमाम रास्ते भी बहाल। कुरम में भी भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर तवील सड़क खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बर्फबारी के दौरान फंसे 3000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स और ट्रेन की हिफाजत पर मामूर। जाफर एक्सप्रेस और बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए जवान सख्त मौसम में भी मुसलसल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील करना शुरू कर दिया गया। बिल्डिंग के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग 17 जनवरी की रात 10:15 बजे इमारत की बेसमेंट में लगी। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे थे। आग से 1200 दुकानें मुतासिर हुई और इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर साहब जावेद नबी खोसू के मुताबिक इंतजामिया को मजमूई तौर पर 79 लापता अफराद की इतलात मौसूल हुई थी, जिनमें से अब तक 73 लाशों की बाकियात बरामद की जा चुकी हैं। अब तक 23 लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। सानिहा गुल प्लाजा की FIR मंजरेआम पर आ गई। मुकदमे के मुताबिक आग न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप नामी दुकान नंबर 193 सानिहा गुल प्लाजा के दुकानदारों को 2 माह में दुकानें मिल जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, कहा कराची चैम्बर की मदद से सिंध हुकूमत दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। ताजरों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए कर्ज दिया जाएगा, जिसका सूद सूबाई हुकूमत अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को दिए जाएंगे ताकि वो 2 माह तक घर का किचन चला सके। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि किसी के पास भी सानिहा गुल प्लाजा से मुताल्लिक कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। हर बिल्डिंग की ऑडिट का फैसला किया है। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ना दुरुस्त नहीं। कराची में सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम से बढ़ी।
सानिया गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का सिंध असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। सानिया गुल प्लाजा पर बात करने से रोकने पर नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कमिश्नर की सरबराही में तहकीकात मुस्तरद कर दी। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती बेबसी अफसोसनाक है। जिन सरकारी ऑफिसर्स को शामिल तफ्तीश होना चाहिए था वो तहकीकात कर रहे हैं। कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का इमारत के गैर कानूनी तामीरात में मुलविज़ ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग बाय लॉज समेत दीगर कवायद लीज म्यूटेशन के खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात पर कार्रवाई की जाएगी। महंगाई में इजाफे का खदशा। स्टेट बैंक का शरह सूद कम करने से गुरेज। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमील अहमद ने कहा कि शरह सूद बरकरार रखने की वजह महंगाई है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। जीडीपी ग्रोथ 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। मौजूदा माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर्स तक हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड 20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मज़ीद कहा कि 2023 से अब तक 22 अरब डॉलर्स ओपन मार्केट से खरीदे गए हैं। कीमती पत्थरों की इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। मुजवजा जेम स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत। कहा, पाकिस्तान में जेम स्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरोए कार लाएँ ताकि उन कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सके। शरका को जेम स्टोन इंडस्ट्री के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया कि इस्लामाबाद में जेम स्टोन सेंटर के क़याम के हवाले से शाहराए दस्तूर पर जगह का तयन किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म बोले, सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करें। जेम स्टोन इंडस्ट्री के फ़रोग़ के हवाले से तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से मिलकर काम करें। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 बिलों की मंजूरी दे दी। तिजारत, टैक्स, समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, रेलवे और इंसानी हकूक़ से मुतालिक इक़दामात के लिए कानून साजी का अमल मुकम्मल। नेशनल टैरिफ कमीशन, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड और रेलवे की मुंतकिली के तरमीमी बिल्स मंजूर। सदर ने घरेलू तशद्दुद और रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स तरमीमी बिल और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ से मुतालिक बिलों की भी मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। यूएई के वज़ीर इंसाफ ने उनका इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफ़ा और अवामी रवाबित ज़ेर गौर आएंगे। बाहमी दिलचस्पी के अलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सदर का दौरा यूएई के सदर के दौरे पाकिस्तान के तसलसल में गहरे ताल्लुकात का मज़हर है। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में पेशरफ्त। दो तरफा मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मजहबी सयाहत और अवामी राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। सकाफती तबादलों और बाहमी ताउन के फ़रोग़ का इयादा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। बाहमी मफाद के शोबों में ताउन के फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म और दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा थान सूवी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया। सयाहत के फ़रोग़ में ताउन करेंगे। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल क़दर बनाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात की पहली शर्त ही बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। असद कैसर ने कहा कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी
तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। हम अपने लीडर से मुलाकात के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या नून लीग नवाज शरीफ के बगैर और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के बगैर कोई फैसला करेगी? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में आईनो कानून को कुचला गया। आवाम की आवाज को ताकत के जोर पर नहीं दबाया जा सकता। हमारी कोशिश है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास, PTI रहनुमाओं की भी शिरकत, मुल्क गीर हड़ताल के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। वफाकी आईनी अदालत ने MLA सोहेल सुल्तान की नाअहली से मुतालिक समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। सोहेल सुल्तान की जानिब से बैरिस्टर गौहर अदालत पेश मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंतखाबात हो जाएं तो आर्टिकल 199 के तहत रिट दायर हो सकती है। स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं था। नवाज शरीफ केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये उसूल तय कर चुकी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम शकरा का इफ्तिताह कर दिया। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स के मुताबिक ढाल दिया गया है। पासपोर्ट और दरख्वास्तों की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। अप्लाई करने से डिलीवरी के हर मरहले की निगरानी की जा सकेगी। ऑटोमेटिक मशीनों से प्रिंटिंग में इंसानी मुदाखलत मुकम्मल खत्म हो गई है। हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज रफ्तार और महफूज खिदमात की फराहमी यकीनी बनाना है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात फौरी अदा करे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म को खत। कहा, वफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा है। कौमी जिम्मेदारियों का माली बोझ गैर मुतनासिब तौर पर सूबे पर डाला जा रहा है। NFC माहाना मुंतकिली रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। नेट आइडल मुनाफा और ऑयल एंड गैस रॉयल्टीज भी विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। विफाकी काबिल तकसीम पोल से 658 अरब रुपए मिलना थे, 604 अरब रुपए मिले हैं। 54 अरब अब भी बकाया है। ज़म-अज़ला के लिए 292 अरब रुपए में से विफाक की अदायगी सिर्फ 56 अरब रुपए है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास। सूबाई हुकूमत की संगीन कमजोरियों की निशानदही। अपोजिशन लीडर का कहना था कि सूबे में बेअमनी और करप्शन अरूज पर है। आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। आवाम को छोड़कर नाम नहाद वज़ीर आला अवामी तहरीक में मसरूफ है। 2013 से अब तक सूबे में शफाफ अंदाज में बजट मंजूर नहीं किया गया। PTI के हर वज़ीर आला के दौर में करप्शन का बाजार मजीद गर्म हुआ। आवाम को हकीकी रिलीफ देना और सूबे को करप्शन के जरासीम से पाक करना हमारा फ़र्ज़ है। PTI हुकूमत के खिलाफ आइंदा मजीद सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रमजान से मुताल्लिक़ इजलास में नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार समेत दीगर इंतजामी अमूर की भी मंजूरी। प्रोग्राम के तहत सूबे भर में राशन कार्ड होल्डर्स को रमजान में 3000 के बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हर तहसील में 8 निगहबान दस्तरखान कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि कोई भी मुस्तहिक खानदान रमजानुल मुबारक में तन्हा महसूस न करे। दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का KMC के ज़ेर इंतज़ाम शाहराहों पर दरख्त काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। कहा, किसी को भी माहौल दोस्त दरख्तों की कटाई की इजाज़त नहीं। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 5,32,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपये से बढ़कर 4,56,000 रुपये हो गई। हाल में मंडी में पहली बार सोने की फी औंस कीमत $5,100 हो गई। ट्रेडिंग के दौरान फी औंस सोने की कीमत $112 का इजाफा।